जिला कांग्रेस ने मतगणना में खासकर पोस्टल बैलेट के मामले में अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और आज इसी सिलसिले में स्ट्रांग रूम का तमाम कांग्रेस के प्रत्याशियों द्वारा निरीक्षण भी किया गया। तो क्या चाक चौबंद व्यवस्थाएं आपने यहां पर पाई या आपको लग रहा है कि कुछ और कमियां रह गई हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है? नहीं, आज हम कांग्रेस के सभी जितने प्रत्याशी बालाघाट जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के हम लोगों ने स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया। स्ट्रांग रूम के साथ साथ जो मतगणना स्थल है, मतगणना के जो कमरे हैं, उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, उसमें कोई कमियां तो नहीं है। ये हम लोगों ने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान हम सब लोगों ने पाया कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं उससे हम लोग संतुष्ट हैं। स्ट्रांग रूम से भी संतुष्ट हैं, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी से भी संतुष्ट हैं और मतगणना में जो व्यवस्था की गई उससे भी संतुष्ट हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 3 तारीख को स्वच्छंद निष्पक्ष रूप से मतगणना होगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से 27 तारीख को जो घटना घटी डाक मतपत्र की, तो वो घटना से हम लोग बहुत आशंकित हैं और हम पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है कि आज भारत निर्वाचन आयोग से ये मांग की है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जिनके नियंत्रण में, जिनके अधीन डाक मतपत्रों की हेराफेरी करने का कार्य नोडल अधिकारी और आरओ द्वारा किया गया, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई है, लेकिन जो जिला निर्वाचन अधिकारी उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो हम लोगों की मांग है कि उनको तत्काल हटाया जाए और किसी निष्पक्ष अधिकारी की पदस्थापना की जाए ताकि 3 तारीख को निष्पक्ष रूप से मतगणना संपन्न हो सके। जी, पोस्टल बैलेट का मामला बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 में देखने को मिला और कांग्रेस से अनुभव मुंजारे जी यहाँ प्रत्याशी हैं। कल ही यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन जी, इनका एक वक्तव्य सामने आया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार की डर का जो खीज है वो दिखा रही है इस तरह के आरोप लगाकर। आप कितना इत्तेफाक रखती हैं इससे? देखिए, गौरीशंकर बिसेन जी की अगर हम बात करें तो अनर्गल बयानबाजी के लिए बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं और अब कोई उनको सीरियस लेता नहीं है। और गौरीशंकर बिसेन जी खुद अपनी हार से बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं और उसी का ये प्रमाण है कि जो 27 तारीख को जो डाक मतपत्रों की जो लिफाफों की गिनती की गई और निर्धारित समय के 1.5 घंटे पहले कमरे को खोला गया, स्ट्रांग रूम को खोला गया, संबंधित प्रत्याशियों को, ना उनके अभ्यर्थियों को, किसी को भी विधिवत कोई सूचना नहीं दी गई। और वहाँ पर सबसे बड़ी संदेहास्पद बात यह है कि जब डाक मतपत्रों के जो लिफाफे गिने जा रहे थे, वहाँ श्री गौरीशंकर बिसेन जी के खुद 3 खास लोग वहाँ बैठे हुए थे। एक केजी बिसेन हैं जो कि रिटायर्ड पर्सन है, वो वहाँ मौजूद हैं, वीडियो में स्पष्ट दिख रहे हैं वो। एक शरद बिसेन है, शरद बिसेन गौरीशंकर बिसेन जी के बड़े भाई के सुपुत्र हैं, बिल्कुल सगे रिश्तेदार हैं और वो मुरझड़ कृषि फार्म जो है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं। तो मेरा कहना है शरद बिसेन वहाँ क्या कर रहे थे, केजी बिसेन वहाँ क्या कर रहे थे। एक और सोलंकी है, अधिकारी हैं, वो भी गौरीशंकर बिसेन जी के इतने खास हैं कि आम व्यक्ति भी ये बता देगा कि दोनों टाइम जब तक गौरीशंकर बिसेन जी के बंगले में वो सोलंकी जी ना जाए, उनके गले का पानी भी नहीं उतरता, उनका खाना भी हजम नहीं होता। तो मैं तो स्पष्ट बोल रही हूँ कि गौरीशंकर बिसेन जी खुद अपनी बहुत बड़ी जो पराजय की तरफ वो बढ़ रहे हैं उससे बौखलाएं, घबराएं और झूठा आरोप लगा रहे हैं। इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। आदरणीय कमलनाथ जी को प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, तो निश्चित रूप से हम पूरा इस चुनाव को जीत रहे हैं, जिले के हम जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। कांग्रेस कटंगी प्रत्याशी बोध सिंह भगत जी भी हमारे साथ हैं और गौरीशंकर बिसेन जी से आपका काफ़ी पुराना नाता भी रहा है। अभी पूरे प्रक्रम को अगर हम देखें तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से पोस्टल बैलेट का निर्धारित समय से पूर्व खोला जाना, ये इसे किस तरह देखते हैं? जब विधानसभा चुनाव में वो निर्वाचित हुए हैं, ऐसी हथकंडे अपना करके वो हुए हैं वो, और कभी भी देखो जनता उनके पक्ष में नहीं है। वो अभी भी जो 27 तारीख को सब डाक मतपत्रों में हेरा फेरी कर रहे थे, ये सर्वविदित है और दोषी भी साबित हो गए। हमारा यही कहना है कि चुनाव प्रक्रिया का जो उल्लंघन किया है जिन लोगों ने, जो जिम्मेदार है जिला निर्वाचन अधिकारी के संरक्षण में ही सब हो रहा है। और आपको मालूम होगा, एक बार गौरीशंकर बिसेन ने कलेक्टर के बारे में स्टेटमेंट दिया था, ऐसा देव कलेक्टर बालाघाट जिले को नहीं मिलेगा, शायद जिले को मालूम है। तो यही है, कुछ भी करें इनके रहते में। अब उनके भतीजे जा रहे हैं, उनके वो जा रहे हैं, सब पारिवारिक लोग वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं जो अनाधिकृत रूप से हो रहे हैं। इसको तो भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, बहुत गंभीर मामला है ये और इस पर त्वरित एक्शन लेना चाहिए ताकि लोगों में जो एक आशंकाएँ व्याप्त है। अभी आज हम भी यहाँ पर सब लोग जो स्ट्रांग रूम चेक करने आए, सामने तो सब अच्छा ही होता है। अब हमारे पीछे क्या होने वाला है, अब इनके रहते संभव नहीं अच्छा होगा। इसलिए जो
3 तारीख को जो मतगणना हो रही है उसमें किसी अधिकारी को, निर्वाचन अधिकारी को नियुक्ति होना चाहिए और निष्पक्ष मतगणना कराना चाहिए। ये हमारा सुझाव है। जी, हिना कावरे जी हमारे साथ हैं जो लांजी से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। हिना जी, आपने भी ये मांग उठाई कि 2 तारीख को जब डाक मतपत्रों की शॉर्टिंग होगी, ऐसे में कोई अनुभवशील व्यक्ति हो इस कैडर का जो इस जिम्मेदारी को संभाले, तो आपको क्या लगता है अभी तक कलेक्टर महोदय को हटाने के आदेश निर्देश चुनाव आयोग से प्राप्त नहीं हुए, किसका संरक्षण हो सकता है? देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि चुनाव आयोग हमेशा ये चाहेगा कि वो फेयर हमेशा उनको मानते रहे और अभी भी निष्पक्ष रूप से भी वो चुनाव में मतगणना करवाए, ये चुनाव आयोग हमेशा चाहेगा। तो जो प्रकरण अभी 27 तारीख को बालाघाट में हुआ है उसको लेकर अभी जो आपने मुझसे बात की, 2 तारीख को शॉटिंग होगी, लेकिन जो काउंटिंग होगी हमने उस दिन के लिए मांग की है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन डाक मतपत्रों की जब गिनती हो तो वहाँ चुनाव आयोग की तरफ से एक ऐसा अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहे जिसको बहुत अनुभव हो और जो इस बात की पुष्टि कर सके कि जिस डाक मतपत्र की हम गिनती कर रहे हैं उसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वो संतुष्ट हो और हमारे जो एजेंट है वो इस बात से संतुष्ट हो कि हाँ ये बिल्कुल इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तभी उसको हम मान्यता हम देंगे या हम तभी उसको मानेंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ऐसा कोई अधिकारी वहाँ पर आए। और दूसरी बात ये है कि जो सीरियल नंबर अधिकारियों को दिए गए थे वो पूरी सीरीज़ हमारे पास आए ताकि हम मिलान कर सके, हमारे एजेंट उससे मिलान कर सके कि हाँ इस अधिकारी को ये सीरियल नंबर का डाक मतपत्र जारी हुआ था, ताकि उससे ये बात कंफर्म हो जाए कि कहीं कोई दूसरी छेड़छाड़ नहीं हुई है। इस तरह की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। और दूसरी बात ये है कि जो 27 तारीख को जिस अधिकारी के कहने पर स्ट्रांग रूम 3 बजे के पहले 1:30 बजे खोला गया, उस अधिकारी के बारे में मुझे जहाँ तक जानकारी मिली कि मिस्टर बिसेन है, उन्होंने आदेशित किया था इसको खोलने के लिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उनका मंशा क्या थी, कि क्यों उन्होंने 3 बजे के समय को लेकर 1:30 बजे उन्होंने उस आपके स्ट्रांग रूम को खोला। तो हम ये चाहते हैं इन सब बातों की जांच चुनाव आयोग करे और जो अधिकारी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। जी, विवेक विक्की पटेल जी भी हमारे साथ हैं जो वारासिवनी से कांग्रेस प्रत्याशी। इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं आप? आज हमारी पार्टी के 6 प्रत्याशियों ने भारत निर्वाचन आयोग को कहा है कि जिला कलेक्टर को हटाया जाए। उनकी निष्पक्षता पे सभी को विश्वास नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो हटे और नए कलेक्टर के नेतृत्व में मतगणना हो, निष्पक्ष मतगणना हो। धन्यवाद।